खुदा की खादमा प्यारी बहन सुंबल आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। इसी तरह प्यारे भाई पासा नजीर साहब आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। पासा आसम जनेद साहब आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो आइए मेरे अजीजों दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। मेरी बहन सुंबल रफीक के साथ मिलकर हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। प्यार से बड़े मेहरबान खुदा शुक्रगुजार हैं तेरी बेमिसाल मोहब्बत के लिए, तेरे बेइंतहा प्यार के लिए। खुदाम ये सुनासरी जो तू हमसे करता है, खुदाम तेरा कलाम बयान करता है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झुंझुनाती झांझ हूं। खुदाम तेरी पाक मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार है। खुदाम ये सुनासरी आज जितने भी खुदाम इस विनिंग जोल प्रोग्राम को खुदाम देख रहे हैं, खुदाम मैं उन सबों के लिए खुदाम बरकत चाहती हूँ। और खुदाम ये सुनासरी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं खुदामद इन सबों पर तेरा हाथ चाहते हैं। और खुदामद जितने लोग खुदामद कैमरेमैन है भाई, इन सबों पर भी खुदाम तेरा हाथ चाहते हैं। आज जो कुछ बोला जाए खुदामद तेरे रूह की हदायत से खुदाम बोला जाए। खुदामद हमारा यहाँ पे आना खुदामद इन सबों के लिए खुदाम बाइस से बरकत हो। और खुदाम ये सुनासरी क्योंकि तेरा कलाम बयान करता है कि तू बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा और अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा। खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं पास्टर अनवर फजल के लिए। खुदावंद तूने अपने बंदे को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया ताकि वो तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। और खुदावंद ये सुनासरी जितने लोग खुदावंद तेरे बंदा के कलाम को सुनते हैं खुदावंद उस कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत को रिसीव करें और उनकी अमली जिंदगियां खुदावंद तब्दील हो जाएं। खुदावंद तेरा बड़ा फजल मांगते हैं, जो कुछ मांगा है खुदावंद बड़े ही ईमान के साथ पाया क्योंकि तू देने की कुदरत रखता है। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। थैंक यू बहन सुंबल, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। मेरे अजीज़ों खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर अपने प्यारे भाई तसव्वुर खान साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं और बहुत ज़्यादा लोग बरकत पाते हैं। हम पेशावर के लिए दुआ गो हैं, भाई जेम्स इकबाल आपकी फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, सब के लिए मेरी तरफ से, पास्टर फजल साहब की तरफ से आपके लिए बहुत सारी विशेज़ हैं, दुआएं आपके लिए कि खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो मेरे अजीज़ों तसव्वुर भाई का बहुत खूबसूरत लिखा हुआ ये गीत है यस्सु की आवाज, आइए सुने और बरकत पाएं। तस्वीर तूने देखी ही नहीं, तस्वीर मेरे हाथ पे अपनी, तस्वीर तूने देखी ही नहीं। सलीब लहू देखा, नदियाँ देखी ही नहीं, तस्वीर मेरे हाथ पे अपनी, तस्वीर तूने देखी ही नहीं। जैसे किया है माफ दोस्तों को, वैसे दुश्मन को भी करना। जैसे किया
किया है माफ दोस्तों को, वैसे दुश्मन को भी करना। वफा मेरी रकीबों के साथ तूने अभी देखी नहीं। वफा मेरी रकीबों के साथ तूने अभी देखी नहीं। तसव्वुर मेरे हाथ पे अपनी तस्वीर तूने देखी नहीं। पाक दिलों को साथ ले जाऊंगा, यही है वादा मेरा। पाक दिलों को साथ ले जाऊंगा, यही है वादा मेरा। मेरे शहर पाक की रोशनी तूने अभी देखी ही नहीं। मेरे शहर पाक की रोशनी तूने अभी देखी ही नहीं। तसव्वुर मेरे हाथ पे अपनी तस्वीर तूने देखी नहीं। तुझे जिंदा किया तो मेरी मोहब्बत को तब जाना तूने। तुझे जिंदा किया तो मेरी मोहब्बत को तब जाना तूने। मेरी उल्फतों की ये अदा तूने अभी देखी नहीं। मेरी उल्फतों की ये अदा तूने अभी देखी नहीं। तसव्वुर मेरे हाथ पे अपनी तस्वीर तूने देखी नहीं। सलीब पे लहू देखा, नदियां तूने देखी ही नहीं। तसव्वुर मेरे हाथ पे अपनी तस्वीर तूने देखी ही नहीं।
जी वेलकम बैक। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी आपने बहुत खूबसूरत गीत सुना, खुदावंद आपके साथ हो। तो पास्टर कमर साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हम भी जानेंगे, हमारे नाजरीन भी, के पास्टर कमर साहब किस इलाका के अंदर खिदमत करते हैं और कितनी देर से खिदमत में हैं। जी भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, आपका शुक्रिया। खुदावंद के अजीम खादम पास्टर शौकत साहब, आपने ये मौका दिया कि खुदावंद की हज़ूरी में हम इस बात को बयान कर सकें। मेरा ताल्लुक गांव आलू से है और हमारे चर्च का नाम गॉड इज़ ग्रेट गॉस्पेल असम्बलीज़ है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि मैंने 8 अप्रैल 1999 में खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और फिर उसके बाद खुदा के खादमों के साथ मिलकर एवेंजलिज्म में हिस्सा लेता रहा और खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र अदा करता हूँ कि फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली के साथ हमने खुदावंद की इबादत करना शुरू की और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते गए और खुदा ने अपने लोगों के लिए दरवाजे खोले और खिदमत के रास्ते बनाए। तो हम इस तरह से खुदावंद में बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे भाई साहब, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो इस वक्त जितने नाजरीन देख रहे हैं, ना सिर्फ आलू वाला गांव लाहौर से बल्कि पूरी दुनिया से देख रहे हैं, क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे नाजरीन के साथ? मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जो आइज़िक टेलीविज़न के ज़रिए से जिसकी एक बहुत बड़ी रोया है, जो पूरी दुनिया के अंदर इसके ज़रिए से लोग खुदा का पैगाम सुनते हैं, खुदावंद के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल साहब और उनकी सारी टीम जो इसके लिए काविश करती है, काम कर रही है, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हर एक ज़िंदगी के लिए खुदा ने एक ख़ास मौका, वक़्त और उसकी निजात का दिन जो मुकर्रर किया है, उसके मुताबिक खुदा काम करता है। सो मैं आप सबके साथ जो खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करना चाहता हूँ। करंथियों के नाम पौलुस रसूल ख़त लिखते हैं, पहला ख़त उसका 6 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यह बयान करता है जिस मकसद के लिए खुदा मुझे खिदमत के अंदर लेकर आया, इस बात को मैं समझ पाया। तो वो बात मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं ताकि आज जो लोग आइज़िक टेलीविज़न के ज़रिए से खुदा का पैगाम सुन रहे हैं वो अपनी वैल्यू को समझ सकें कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा गया है, सुना गया है। खुदा हम सबको समझने और इस पर अमल करने का फजल अता फरमाए। आमीन। खुदावन यीशु अल मसीह जब इस रोए ज़मीन पर इंसान बनकर आए तो उन्होंने जो उसके साथ खिदमत में साथ चल रहे थे, उनको उस खिदमत के हवाले से, उनकी कॉलिंग के हवाले से बताया। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, वो जिंदगी का नूर पाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए खुदावंद यीशु मसीह उन्हें फरमाते हैं कि जैसे यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, तो खुदावंद यीशु अपने पैरोकारों को भी कहते हैं कि तुम भी दुनिया का नूर हो। कोई शख्स जो है वो चिराग को जलाकर वो पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसको चिरागदान पर रखता है ताकि दूसरों को उसके वसीले से रोशनी मिले। सो हम वो लोग थे जो तारीकी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे। बेसिकली हम मसीही नहीं थे, लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से हमें यीशु मसीह की पहचान बख्शी और यीशु मसीह में हम आकर इस बात के लिए शादमान हुए कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम मुकद्दस से, अपने खूने अक़दस से और रूहुल कुद्दस की कुदरत से हमें धोता है, साफ करता है, पाक करता है, ताकि हम उसके वसीला से उसके साथ हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और बादशाहत में शामिल हो। खुदा का कलाम जब 3 बाब के अंदर करंथियों के खत के अंदर, पहले खत के अंदर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमें यह बताया गया है, हमें यह सिखाया गया है कि तुम्हारा जो बदन है वो रूहुल कुद्स का मकदस है। तो खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है कि हम खुदा के लिए बहुत ही अहम हैं।
चाहे हम दुनिया के अंदर लोगों की निगाह में आम शख्स थे, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसके कलाम मुकद्दस की तालीम ली, खुदा के खादम बड़ी दूर से हमारे पास चल कर आते, गुजरांवाला से, और बल्ले वाला गांव था, वहां से वो मुबशराना खिदमत करते थे, पास्टर जफर इकबाल साहब। और वो हमारे पास जब आना शुरू हुए 97 से, तो खुदा का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें खुदा के कलाम की समझ आई, और हमने 99 में खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के लिए घर से चोरी भागकर बपतिस्मे लिए थे। मैं और मेरी 2 बड़ी बहनें थी, हम कपड़े हमने समेटे और छुप कर घर से निकले, और उस टीम के साथ, उन लोगों के साथ हम गए और नहर पर जाकर हमने बपतिस्मे लिए। चूंकि हमारे घराने के लोग यीशु मसीह की इस तालीम को नहीं समझते थे कि जो यीशु पर ईमान लाता है वो बपतिस्मा ले तो निजात पाएगा। जब हमारे वालिद साहब को पता चला कि ये बपतिस्मा लेने के लिए नहर पे गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ी नहर में आप जाते, वहां पर डूब कर मर जाते, वापस क्यों आ गए, आप किस लाइन पे जा रहे हैं। तो हमने खुदा की कलाम मुकद्दस के अंदर इस बात को जाना कि जब कोई यीशु मसीह में आ जाता है तो उसको कहा गया कि वो अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आए। सो हमने सारी मुश्किलात को फेस किया, और सबसे पहले जो हमारे वालिद साहब हमारे लिए निशाना बने थे, हमने खुदा की हुजूरी में उनके लिए दुआ करना शुरू की। हमने कहा, खुदावंद अगर तू हमें अपनी खिदमत के अंदर लेकर आया है, अपने लिए बुलाया है, तो फिर हम सबसे पहले यही डिमांड रखते हैं कि हमारे वालिद साहब जो है वो यीशु मसीह में आए। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि कुछ अरसा के बाद उन्होंने भी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। वो भी अपनी वैल्यू को समझ पाए कि यीशु मसीह अपनी बराबर अपने लोगों को रखता है। जैसे उसने कहा मैं आसमान पर जाता हूं तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, जैसे उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, तो उसने कहा तुम भी दुनिया के नूर हो। तो खुदावंद यीशु मसीह में आकर हम यीशु मसीह के साथ आसमान की बादशाहत के वारिस बनते हैं। सो अगर आप लोग खुदावंद यीशु मसीह में आना चाहते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स को आपको फेस करना पड़ेगा, और उन सारी मुश्किलात को जब आप फेस करेंगे तो हमारा ईमान है कि जब आप खुदावंद में कायम होंगे, दुआ बंदगी करेंगे और उसके कलाम की तालीम लेंगे तो आप सुरखरू होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। थैंक यू पास्टर कमर साहब, बहुत अच्छे, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत है, बहुत ज्यादा बरकत पाई है जी। पास आसम जुनेद साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपकी खिदमत के बारे में जानेंगे, भाई साहब कितनी देर से खिदमत कर रहे हैं और किन इलाकों के अंदर खिदमत करते हैं? थैंक यू पास्टर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं खुदावंद की पाक हुजूरी में कुछ अल्फाज बोल पाऊँ जी। सबसे पहले हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं कि उसने हमें जिंदा रखा और हमारे लिए मुमकिन किया कि हम सब लोग मुकद्दसीन के साथ मिल सकें जी, आमीन, हालेलुया। मेरी गवाही बड़ी खूबसूरत सी है जी जी, और शायद जो लोग खुदावंद से वाकिफ नहीं उनके लिए मजाक हो, लेकिन मेरे लिए बड़ी खूबसूरत गवाही है। मेरी फैमिली में पिछली 7 पुश्तें खिदमत में थी, 7 पुश्तें खिदमत में थी, पास्टर्स थे और खुदावंद की खिदमत करते आए। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब सी थी। जब मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म हुई तो मैं चर्च से ही भाग गया। मेरे वाल साहब पास्टर थे और मैं चर्च नहीं जाता था, 11 साल चर्च नहीं गया मैं। और इन 11 सालों में मेरे वाल साहब मेरे लिए दुआ करते रहे। फिर एक वक्त आया वो खुदावंद में सो गए और मैं फिर भी भागा रहा खुदावंद से। फिर खुदावंद ने एक खादम पास्टर लियाकत रंगा है, हमारे आबादी की पास्टर हैं, तो उन्होंने मेरे लिए दुआ करनी शुरू की। हर रोज़ मुझे कहते थे हमारे साथ खिदमत में हो, हर रोज़ मेरे साथ हमारे साथ खिदमत में हो। जॉब बड़ी कमाल की थी मेरी और मैं अपनी जॉब में खुश था, और मेरे लिए सबसे बढ़कर वही सब कुछ था, मेरा टाइम, मेरा उठना सोना जागना, मेरी फैमिली और मेरी जॉब जी जी। फिर एक वक्त आया खुदावंद ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि मैं खुदावंद के प्लान में था। खुदावंद के लोग मेरे लिए दिन रात दुआ कर रहे थे, तो मैंने फिर खुदावंद को कबूल किया। अपनी जॉब पे मुझे एक दिन याद आया कि मैं पैदा ही इसलिए हुआ कि मेरे नाम से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। देन ये हुआ कि मैंने बड़ी पेन फील की इस बात के लिए, और मैंने खुदावंद से दुआ की, बात मेरे लिए मुमकिन कर ताकि मैं तेरी तरफ रजू लाऊं। फिर एक वक्त आया कुछ सालों के बाद जब मेरे सारे रास्ते बंद हुए, मैंने खुदावंद को कबूल किया। और पास साहब से मैंने कहा जी मैं खिदमत में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आज शाम से मेरे साथ विजिट पर चले। मैंने कहा विजिट नहीं करनी, मैंने कलाम सीखना है और उसके बाद मैं खिदमत में आना चाहता हूँ। फिर ये हुआ कि मैंने स्टडी शुरू कर दी। जब BTH में मेरी कंप्लीट हो गई, अगले दिन हमारी सेरेमनी थी डिग्रीज़ की, तो मैंने बड़ी पेन फील की कि मैंने तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो मैं पास्टर की डिग्री किस तरह से ले रहा हूँ। पास्टर कमर से अभी जिन्होंने कलाम सुनाया, खुदा ने मुमकिन किया कि इनसे बपतिस्मा लिया।
इस बात को 5 साल गुजर गए। और बपतिस्मे के बाद तब से अब तक मैं खिदमत में हूँ, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और मेरी खिदमत ज़्यादातर गैर अक़वाम में है। और खुदावंद के नाम को जलाल है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम के वसीला से ईमान लाए। ये हमारे लिए बड़ी बात है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि शबो रोज़ खुदावंद के काम में हम लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि खुदावंद के नाम को जलाल दें। बहुत अच्छे भाई साहब। तो जितने नाज़रीन देख रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहें बाइबल मुक़द्दस में से? खूबसूरत गवाही ये है कलाम मुक़द्दस में कि लोग अक्सर हम लोगों में जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी खिदमत जो है ज़्यादातर ऐसे लोगों में है जो कलाम से नावाकिफ़ हैं। कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे अमाल का रसाला में से निकालिए प्लीज़, उसका 2 बाब और उसकी 44 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे 47 आयत तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के माफिक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। कलम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस है। मैंने आपसे पहले बात की, लोगों से मिलते हैं और लोग कहते हैं कि हमें बात नहीं बताते। कलाम मुक़द्दस में हमने सीखा कि हमने हर रोज क्या करना है, रफ़ाकत रखनी है, हर रोज खुदावंद के साथ मिले रहना है, खुदावंद के लोगों से मिले रहना है और अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस को सीखना है। इशू ये है कि शायद लोग, बहुत सारे लोग ऐसे, सब लोग नहीं, जो चर्च से जिनका ताल्लुक शायद कभी कहीं है और ज्यादा क्वेश्चन भी उनकी लाइफ में है और वही लोगों पर क्वेश्चन मार्क करते हैं और लोगों को तरह तरह की बातों में झंझोड़ते रहते हैं। 3 दिन पहले मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई जो जादूगर था और उसने खुदावंद के खादाम के लिए बड़े अजीब और नाज़ेबा अल्फाज बोले और खुदावंद से मैंने कहा खुदावंद मेरी मदद कर ताकि मैं उसे सिखा सकूं। जब मैंने उससे बात की, मैंने कहा खुदावंद को कितना आप जानते हो? उसने कहा जी मैं तो सब कुछ ज़बानी ही जानता हूं। तो मैंने कहा बताइए फिर खुदावंद यसू कौन है? खुदावंद यसू से आपका क्या ताल्लुक है? तो उसने कहा जी खुदावंद यसू जो है वो खुदा का बेटा। मैंने कहा ये तो मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं जितने ईमान लाते हैं, आपका उससे क्या ताल्लुक? उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो फिर मैंने उसे बताया, मैं आपको बताता हूँ मेरा खुदावंद यसू से क्या ताल्लुक है और मेरा खुदावंद यसू से ताल्लुक है कि वो मेरा निजात देता है। और मैंने कहा वो मेरा निजात देता है, जो निजात देता है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमें बचाता है और जो हमेशा हमारे साथ रहता है और जिसने वादा किया कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो बंदा फिर लाजवाब इस बात के लिए हुआ। मैंने कहा मुझे बताइए जो कुछ आपके पास है क्या आपके साथ हमेशा है? देन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर खुदावंद यसू पर ईमान लाइए, रफ़ाकत लाइए ताकि खदाम के सिलसिले से आप बरकत पाएं। आमीन। थैंक यू पास आसम जुनैद साहब, बहुत अच्छी आपने बातें की। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल प्रोग्राम। हमारे तमाम नाजरीन और प्रेयर वॉरियर्स को मुतला किया जाता है कि अब आप आइज़िक टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहने, कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.isaactelevision.tv और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप आइज़िक टीवी पर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अनवर फजल ऑफिशियल पर। जी हाँ, इसके अलावा जादू टीवी और रॉका टीवी पर 24 घंटे आइज़िक टीवी की तमाम नशरियात देखकर रूहानी बरकत हासिल कर सकते हैं और हमारी तमाम नशरियात को अपने अजीजों का अरब में शेयर कर सकते हैं। नए वीडियो चैट एप्लीकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम लाए हैं आपके लिए एक नया और जदीद वीडियो चैट एप्लीकेशन www.heyyap.com। ये बहुत ही आसान है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। हेय्यप प्रोग्राम के जरिए आप 60 से ज्यादा लोगों के साथ बगैर किसी पासपोर्ट के वीडियो चैट कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली के साथ चैट करें, फ्रेंड्स के साथ या अपनी कारोबारी मीटिंग्स करें। हेय्यप के जरिए वो भी इंतहाई आसान
आसान तरीके से heyapp.com पर जाएं और चैट पर क्लिक करें और दिया गया मखसूस लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें और ढेरों बातें करें। अगर आपकी मीटिंग शेड्यूल में है तो चैट लेटर पर क्लिक करें, जिससे आपका अपना लिंक खुद ब खुद बन जाएगा और लिंक को अपने दोस्तों को भेजें। हेयैप पर सब्सक्रिप्शन करना लाजमी नहीं है। हेयैप आपकी तमाम मालूमात को महफूज रखता है। आप अपनी चैट का स्क्रीनशॉट फेसबुक पर शेयर करें और हमें www.heyapp.com पर भेजें, जिससे आप जीत सकते हैं $1000। तो देर किस बात की, अभी हेयैप पर जाएं और अपनों से करें ढेरों बातें। हेयैप। आइज़िक टीवी के नाज़रीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी लाइव नशरियात देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल अनवर फजल ऑफिशियल पर, जिसमें खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल खुदा के खूबसूरत कलाम को शेयर करते हैं और तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं। और यही नहीं, अब आप आइज़िक टीवी के तमाम प्रोग्राम देख सकते हैं YouTube चैनल अनवर फजल ऑफिशियल पर। और हाँ, हमारे YouTube चैनल अनवर फजल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी सीनियर पास्टर अनवर फजल लाइव हों तो लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमारे YouTube चैनल अनवर फजल ऑफिशियल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया। आइज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी इंग्लिश नशरियात को बराह रास्त देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल इटर्नल लाइफ टीवी पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और हमारे इटर्नल लाइफ टीवी के 5 लोगों को जरूर देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन दबाना मत भूलें और अपडेट रहें हमारी आने वाली वीडियो से। यही नहीं, अगर आप इटर्नल लाइफ टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइज़िक टीवी ऑफिस से रुजू कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी वेलकम बैक, खुदावंद आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं विनिक्सर प्रोग्राम और ब्रेक से पहले बहुत अच्छी बातें खुदा के कलाम में से खुदा के खादम पास कमर साहब से हमने सुनी। इसी तरह खुदा के खादम पास आसम जुनेद साहब ने बहुत अच्छी बातें की। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो मेरे लिए आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग का सबब बनता है। जब भी नाजिल होता है मैं और आप बहुत सारी बरकत को ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खुदा के खादम पास नज़ीर साहब हैं। भाई साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो आपकी खिदमत के बारे में जानेंगे कि पासा नज़ीर साहब लाहौर के किस इलाका के अंदर खिदमत करते हैं और कितनी देर से खिदमत कर रहे हैं। जी भाई साहब। जी भाई साहब, वेलकम, थैंक यू भाई साहब। खुदा उनका फजल है, शुक्र है कि मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर आइज़िक टीवी पर विलिंग्स हॉल पे आया हूँ। तो खुदा ने मुझे भाई साहब आइज़िक टीवी के वसीला से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाया और खुदा मेरी ज़िंदगी में बड़े जलाली तरीके से खुदा ने मुझे चुना। मैं खुदा से बहुत दूर था और मेरा दिल दुनिया के साथ लगा हुआ था। मैं बीमारियों में मर रहा था, पीस रहा था। और इसी तरह मेरे 2 खुदा थे भाई साहब, एक दुनिया और दौलत। मैं दुनिया और दौलत के दोनों के पीछे भाग रहा था और मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। और कोई भी खादम भाई साहब, मैं कभी कभार चर्च जाता था। और इसी तरह जब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं और मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम संडे मीटिंग FG ग्राउंड खुदा के खादम अजीम अनवर फजल की इबादत में आए, तो कोई भी खादम भाई साहब कलाम सुनाते थे। जी। तो मेरे ऊपर से गुजर जाता था जैसे हवा गुजर गई, क्योंकि मुझे अबलीस ने लॉक किया हुआ था। तो इसी तरह मैं 12 साल से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। तो मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे गुर्दे की दर्द होती थी, बवासीर, इस तरह बहुत सारी बीमारियां थी जिनमें मैं मुतबला था। तो इसी तरह मैं खुदा से दूर था, मेरा दिल दुनिया के साथ लगा हुआ था। और खुदा के खादम ने मैसेज दिया, मुझे समझ नहीं आई 2013 में। तो भाई साहब मुझे समझ नहीं आई, लेकिन खुदा के खादम ने जो आखिरी लफ्ज़ बोले कि जिसने
अभी तक अपना दिल जिंदगी यीशु को नहीं दिया। ये लफ्ज़ मेरे यहाँ दिल पर टच हुए और मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि मेरा दिल तो दुनिया में लगा हुआ है। भाई साहब वहाँ पर मैंने खुदा के खादम ने बोला जिन्होंने तौबा नहीं की खड़े हो जाएं, और मैं कहता हूँ कि खुदा के खादम को शायद अभी तक नहीं पता चला कि मेरी रूह खुदा के अजीम खादम अनवर फजल के वसीला से बची है, और मैं दिन रात उनके लिए दुआएं करता हूँ। पैसा मैं अपने आप को शूट करने वाला था, मैं गोली मारने वाला था। हालांकि ये नहीं कि मेरे माली हालात कमज़ोर हैं, मेरी ठीक ठाक सैलरी थी, लेकिन पैसा मैं खुदा से दूर था। और अमन और सलामती का शहजादा मेरा यीशु मसीह है, और यूहन्ना रसूल की अंजील 15 बाब में लिखा हुआ है, तो मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकता। भाई साहब इसी तरह मेरा दिल खुदा के साथ लगा, और मैंने खुदा के अजीम खादम के वसीला से मैंने FG ग्राउंड में खुदा ने यीशु मसीह को पाया, और मैंने तौबा किया, अपना दिल जिंदगी खुदा ने यीशु मसीह को दिया, और खुदा ने यीशु मसीह मेरे दिल में आया, और मेरी सारी बीमारियां उसी घड़ी खत्म हो गई। थैंक्स लॉर्ड। भाई साहब मैं बहुत खुश हूँ, आज यहाँ पर विलिंग सोल आया हूँ। तो शुक्रगुजार हूँ, हम भी बहुत खुश खुदा के खादम अजीम अनवर फजल का। वो जहाँ भी हैं खुदा उनको सलामती में रखे, और मैं दिन रात उनके लिए दुआएं करता हूँ। और मैं जहाँ भी मुझे खुदा ने पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में इस्तेमाल किया है, जैसे कि खुदा मुझे बलोचिस्तान लेके गया, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, नारोवाल। तो पैसा मैं जहाँ भी कहीं गया हूँ तो मैंने यही कहा कि मैं खुदा से दूर था, मैं मसीह नहीं था। और इसी तरह और खुदा के खादम अजीम अनवर फजल के वसीला से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, और खुदा के अनवर फजल के वसीला से मुझे यीशु मिला, और यीशु ने मुझे ढूंढा और पाया। मैं कुछ गवाही देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपना दिल ज़िंदगी यीशु को दिया, तौबा की, तो मेरी सारी बीमारियाँ कमज़ोरियाँ चली गई। और इसी तरह मैं कमाया गाँव में उस वक्त रहता था 2013 में, और इसी तरह मैं उधर से बुध मीटिंग और संडे मीटिंग अपनी पूरी फैमिली रेगुलर लेकर खुदा के खादम की मीटिंग में इबादत में आया करता था। और इसी तरह खुदा को ये पसंद आया, और इसी तरह खुदा के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, जब आदमी की रवश खुदा को पसंद आ जाए, खुदा उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। और ये तकरीबन मैं 7 महीने आ रहा था, 7 महीने हो गए कि खुदा ने मुझे अपना खादम चुन लिया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, गुड। तो इसी तरह मैंने अपना दिल जिंदगी यीशु के साथ लगा दिया, और खुदा से वादा किया, और मैंने खुदा के पीछे चलना शुरू किया। और इसी तरह मैंने विलिंग सोल पर अपने घर बैठे खुदा के खादम से बहुत कुछ सीखा है। और इसी तरह मैंने खुदा के खादम के वसीला खुदा का कलाम सीखा है, और मैंने कलाम के मुताबिक चलना शुरू कर दिया, और मेरी बीमारियां जाती रही, मेरी कमजोरियां जाती रही। और आज खुदा ने मुझे अपना बिजनेस दिया है, अपना कारोबार दिया है, और खुदा ने मुझे अपना चर्च 5 मरले का दिया है। और इसी तरह खुदा मुझे कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, और मेरे बच्चे भी खुदा की खिदमत में हैं, और हम सब मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और खुदा मुझे कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। खुदा का शुक्र करता हूँ, और उसके बाद खुदा के अजीम खादम अनवर फजल का शुक्र करता हूँ, जिसके वसीला से ये आज मैं जिंदा हूँ। जोरदार तालियां जी पास्टर नज़ीर साहब के लिए। गुड जी, भाई साहब बहुत अच्छी आपकी गवाही, हमारी दुआ है खुदा और ज़्यादा आपको इस्तेमाल करे। देखिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के खादम ने अपनी सारी बातों को खुदावंद की हज़ूरी में पेश किया कि अगरचे वो खुदावंद से दूर थे, लेकिन जब उन्होंने अपना आप खुदावंद को दे दिया तो खुदा ने बहुत बरकत दी। अब चर्च भी है, सारी फैमिली खुदावंद के साथ चलती है, और लोगों के लिए बायस से बरकत ठहरते हैं। तो पैसा कलाम में से कुछ आप शेयर करना चाहते हो नाजरीन के साथ? जी इसी तरह खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 51 उसकी 14 आयत में से जी, खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। मेरे अजीजों, जितने भी आप इस वक्त विलिंग सोल पर हमें देख रहे हैं, खुदा का कलाम खादमों के वसीला से सुन रहे हैं, और शुक्रगुजार हैं खुदा के अजीम खादम पास्टर शौकत फजल का, जिन्होंने हमें ये दावत दी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आज दुआएं करते हैं, लेकिन खुदा उनकी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि उनके दिल दुनिया के साथ लगे हुए हैं, गफलत, लापरवाही, सुस्ती के। और इसी तरह वो खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा की सुनते नहीं है। और
खुदा का जिंदा कलाम सच्चा और वो वादों का जिंदा सच्चा खुदा है, वो मौजूद है। मेरी तरफ देखें, मैं 8 साल से यानी पीछे 2013 के पीछे मैं खुदा के साथ नहीं चलता था, खुदा मेरे साथ नहीं था। जैसे मैंने दुनिया को छोड़ा, दुनिया के वो काम छोड़े जो खुदा को पसंद नहीं थे, मैंने यीशु के साथ दिल लगाया और यीशु के साथ चलना शुरू कर दिया और 8 साल से मेरे खुदा ने मुझे निजात बख्शी है और 8 साल से मैं कभी बीमार नहीं हुआ। आज हमें खुदा के साथ दिल लगाना है, खुदा की बातों को सुनना है। बेशुमार लोग खुदा का जिंदा कलाम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। खुदा का खादम अजीम अनवर फजल भी क्या कहते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूं, आप भी यीशु के पीछे चले, खुदा आपको छुड़ाएगा, खुदा आपको बरकत देगा। इसी तरह एक और रेफरेंस हम देखेंगे, जैसे कि खरूज की किताब 15 बाब उसकी 26 आयत में खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, आज बेशुमार लोग हमारे बीमार हैं, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन आज बीमार हैं, आज कमजोर हैं। गौर करें, परेशानियां, उनके गम दूर क्यों नहीं हो रहे? खुदा ने हमारी बीमारियों, कमजोरियों के लिए सलीब पर जान दी है, हमारा फिदिया दे दिया है। खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे एक और रेफरेंस, खरूज की किताब 15 बाब उसकी 26 आयत से, कि अगर तू दिल लगाकर खुदा अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदम तेरा शाफी हूं। आमीन। मेरे जीजो, गौर करें आज कि खुदा क्या कह रहा है। अगर तू मेरे हुक्मों पर चलेगा, तू मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा, तो खुदा कहता है जो मैंने मिस्रियों पर बीमारियां भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, यानी एक भी। और आज लोगों को देखा जाए तो लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, और डॉक्टर कहते हैं ये जब तक आप जिंदा हैं आप ये मेडिसिन खाते रहें, और डॉक्टर कहते हैं ये मर्ज जो है लाइलाज है। मेरे जीजो, आप जितने मुझे देख रहे हैं, मेरी गवाही को सुन रहे हैं, देखें, गौर करें, मैं 12 साल से मेरा ब्लड प्रेशर आई था और हर बात में मेरी जुबान स्लिप होना शुरू हो गई थी, मैं थथला तोतला हो गया था, ठीक तरह बात नहीं कर सकता था। आप मुझे देख रहे हैं कि मुझे खुदा ने निजात दी है और मेरी बीमारियां रिमूव कर दी हैं। मुझे गुर्दे की दर्द होती थी क्योंकि मैं खुदा के साथ नहीं चलता था, मुझे बवासीर थी और इसी तरह मैं ब्लड प्रेशर का मरीज था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं रोजाना रात को 2-2:30 बजे तक इंतजार करता था, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। आखिर को मैं जाकर डॉक्टरों को तंग करता था, जब तक मैं इंजेक्शन मेडिसिन नहीं लेता था मुझे नींद नहीं आती थी। आज मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे 8 साल से, जिस दिन से मैंने खुदा को कबूल किया, खुदा के अजीम अनवर फजल के वसीला से मुझे खुदा ने ब्लड प्रेशर से भी निजात दी है। आज मैं जो भी खाऊं मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा की सुनता हूं, ना कि दुनिया की सुनता हूं। और मैंने खुदा के अनवर फजल के वसीला उस पंडाल में मैंने खुदा का खादम अगर मुझे देख रहा है तो खुश हो रहा होगा, और मैं भी बहुत खुश हूं। और रात दिन मैं उनके लिए दुआएं करता हूं कि खुदा तू अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर, कसरत से बरकत दे। खुदा जिस तरह तूने मुझे अपने बंदा के वसीला से निजात दी है और भी बहुत सी रूहों को बचा, खुदा तूने अपने बंदा को इसलिए खड़ा किया। मेरे जीजो, आज मुझे 8 साल से, जिस दिन से मैंने यीशु मसीह को 8 साल से कबूल किया है, मुझे कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं दुनिया की तरफ नहीं देखता, दुनिया के कामों की तरफ नहीं देखता, बल्कि अपने खुदा की तरफ तकता रहता हूं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए सलीब पर जान दी है और मेरे यीशु, उसका लहू, उसका पाखरू मेरी हिफाजत करता है और मैं कभी कमजोर, बीमार नहीं पड़ा। बहुत अच्छे भाई साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू पास्टर नजीर साहब। बहुत अच्छी आपकी गवाही और मैसेज भी। मेरे अजीजों, आपने कलाम मुकद्दस में से सुना खुदा के खादम ने किस तरह अपनी गवाही को भी शेयर किया। अगर आप भी बीमार हैं, परेशानी के अंदर हैं, किसी भी मुश्किल के अंदर, तो यीशु को थाम लीजिए, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लीजिएगा। वो आपको उठा खड़ा करेगा, आपको संभालेगा, आपकी बीमारी से आपको निजात देगा। जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करेंगे। जी बहन सुंबर रफीक, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपकी खिदमत के बारे में भी जानेंगे कि बहन सुंबल कहाँ पर खिदमत करती हैं और कितनी देर से खिदमत कर रही हैं। मसीह खुदा यीशु के अजीम फतहमंद और बबरकत नाम में आप सबों की खिदमत में परस्तार सुंबल रफीक चन्ना का सलाम। थैंक यू पास्टर जी कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया
और हमारी खिदमत के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। हम जी, बहुत जी। खुश हैं इस बारे में Yes. कि आज आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। जी। मेरा नाम जैसे कि मैंने आपको बताया है सुंबल है और मेरा ताल्लुक लाहौर इचरे से अगला स्टॉप है शमा, वहाँ से है। और मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि व्हेन आई वाज इन 16 ईयर ओल्ड तो तब खुदा ने मुझे चुना अपने काम के लिए, कि आज भी जब मैं किसी को बताती हूँ तो दिल खुशी से भर आता है कि खुदा वाकई ही नाम लेके बुलाता है। तो मैं एक दिन चर्च के अंदर बैठी हुई थी, तो क्या हुआ कि देख रही हूँ कि एक हरा भरा दरख्त है और जो हरा भरा दरख्त है उसको अंधेरा छुपा रहा है। उसको देखने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी अंधेरा उसको छुपाए जा रहा है। दरख्त बाहर को आता है, अंधेरा उसे छुपा रहा है। तो उन दिनों में हमारे चर्च में एक यूथ की मीटिंग हो रही थी नौजवान नस्ल पे। तो मैं एकदम से हैरान होगी कि मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार क्या देखा, वो भी बंद आंखों से। तो मेरी जो संडे स्कूल की टीचर हैं बाजी चंदा, तो मैंने उनके साथ ये बात शेयर की कि बाजी मैं इस तरह से देख रही हूँ। तो ये बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप शुरू से बताओ कि आपने क्या देखा। मैंने उनको यही बात दोबारा बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा चाहता है कि आप दुनिया से हटकर मेरी तरफ आ जाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तौबा कर ले। मैंने कहा मैंने तौबा करनी है। उन्होंने कहा इस तरह की तौबा नहीं होती कि फ़ौरन तौबा कर लिया, बाद में शैतान कहे कि ये मेरे ही लोग हैं। तो मैंने कहा कि नहीं बाजी मैंने तौबा करनी है। और आप इस बात का यकीन करेंगे कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जब मैं उनके साथ बात कर रही थी उन्होंने मुझे कहा कि आपको हर वो काम छोड़ना पड़ेगा जो खुदा से आपको दूर करता है। जी। तो मैंने कहा मैं छोड़ने के लिए सब कुछ तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ लग गई है कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया, मैंने तौबा की और वहाँ से चलती चलती घर आई। और जब घर आई तो मेरी मामा बेड पर बैठे थे, तो मैं उनके गले लग के रोना शुरू हो गई। और मैं रोती रोती उनको बता रही कि मामा खुदा ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है कि सलीब पर जान दी है, तो मैं फिर भी रिहाई ना पा सकी। मुझे आज तक उसके बारे में पता ही नहीं चला। खुदा आपको बरकत दे। बहुत अच्छी आपकी गवाही है। तो मेरी मामा ने मुझे गले लगाया और वो भी रोने लग गई। और फिर मैंने देखा कि हमारे दरवाजे के पास एक औरत खड़ी हुई है, बड़ी खूबसूरत सी है वो और लंबे लंबे उसके बाल हैं। वो सिर्फ मैंने देखा, मेरी मामा ने नहीं देखा। जब मैंने देखा मैंने कहा मम्मा तुसी देखे कि गेट दे कोल कौन खड़ा। मैं भाग के वहाँ पे गई और देखा कि गली में कोई भी नहीं था। तो खैर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो गाने का शौक नहीं था मुझे, सिर्फ ये था कि संडे स्कूल में जाती हूँ, पीछे बैठती हूँ, लोगों के घरों में जाना और उनको टाइम से पहले कहना कि आज संडे स्कूल में चलते हैं। तो जब खुदा ने इस्तेमाल किया तो मुझे आज भी याद है कि रफ़ीक चन्ना साहब जो मेरे डैडी हैं, और अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो ये उनकी मेहरबानी है, उनकी दुआएं हैं। कोई भी बाप अपनी बेटियों को रात को 1-1 बजे तक घर नहीं लेके आता, वो कहता है जी टाइम से घर पहुँचे। लेकिन हम दुआओं पर जाते हैं, तो जब वहाँ से आते हैं तो आते वक्त ये टाइम हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करें कि खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। और ये मेरी ज़िंदगी की गवाही है। उसके बाद फिर हमने एक गीत तैयार किया। मेरे डैडी ने मजाक में मुझे कहा कि कर लेंगी, मैं कहा हाँ जी कर लांगी, शुरू कराओ। जी जी। खैर वो गीत था तेरे कलाम नू पढ़ के सुकून मिलता है, तेरा कलाम ते साडे गमा दा चारा है। और जब ये गीत हमने तैयार किया तो म्यूजिशियन साथ थे, तो सामने चर्च में गए, तो जब वहाँ पर गीत गाया है तो सर जी मेरी आंखें बंद थी, हम गीत गा रहे थे तो देखा है कि लोग जो बैठे हैं वहाँ पर वो सब सजदे में है और कोई रो रहा है और कोई रो रो कर दुआ कर रहा है। जब गीत का एंड हुआ, जब मैंने आंखें खोली तो मैं खुद भी रो रही थी। और इस गीत की ये निशानी है कि जहाँ पर भी गाते हैं, फॉर एग्जांपल हलचल मच रही है, तसलसल ठीक नहीं है, तो जहाँ पर ये गीत गाया जाता है वहाँ पर
सब नॉर्मल हो जाता है कि सब लोग मधु हो जाते हैं, वो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सुना देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सताई अंतर से तेरे कलाम नू सुन के सकून मिलदा ए, तेरा कलाम ते साडे गमां दा चारा ए, तेरा कलाम ते साडे गमां दा चारा ए, तेरे कलाम नू सुन के सकून मिलदा ए। बहुत अच्छे जी, जोरदार तालियां जी बहन संबल के लिए। थैंक यू बहन संबल रफ़ीक, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और ज़्यादा खुदावंद आपको इस्तेमाल करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। पास्टर कमर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर नज़ीर साहब खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा इस्तेमाल करें। पास आसम जुनेद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत ज़्यादा आपने बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव किया। अब वक्त है कि हम सारे खादमा मिलकर आप सब के लिए दुआ करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। जहाँ भी आप फील करते हैं आपके बदन में बीमारी है, तो आइए अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए। अगर आपके दिल की मुराद है तो अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लीजिए। आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। आज के सारे विनिक्सोल प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। अपने प्यारे भाई पास्टर कमर साहब के लिए, बहन सुंबल के लिए, पास्टर नज़ीर के लिए, इसी तरह पास्टर आसम जुनेद साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिनके वसीला से हमने बहुत ज़्यादा बरकत पाई खुदा। इनके चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए, फैमिलीज़ के लिए हम बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। और इस वक्त जितने बहन भाई खुदा आइज़िक टेलीविजन देख रहे हैं पा खुदा, जहां जहां तेरे बेटे बेटियों ने अपने आप को तेरे सुंदर कदमों में झुका दिया, अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पे रखा है, तो हम सारे खादमा मिलकर इन तेरे प्यारों को बरकत की दुआ देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। तेरा पाकरू इनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे और ये तेरे नाम में फतह पाए। अगरचे जिन्होंने अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा पा खुदा, हम खादम नहीं जानते कि इनकी क्या क्या दिल की मुरादें हैं, लेकिन तेरा पाकरू जानते हैं। अभी और इसी वक्त इनके लिए तेरा आसमान खुले और ये तेरा जलाल देखे कि तू शाफी है, तू बाप है, तू जिंदा खुदा है, तू सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। बथेरे बहन भाइयों ने अपनी अपनी रिक्वेस्ट को लेकर आइज़िक टीवी के सामने रखा है। आज की सारी इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। जहां जहां पर भी तेरे बेटे बेटियां मौजूद है, ऑफिस के अंदर है, घरों के अंदर है, शहरों के अंदर है, मुल्कों के अंदर है, गांव के अंदर, देहातों के अंदर, कस्बों के अंदर, जहां जहां पर भी बैठे देख रहे हैं, हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। आइज़िक टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आइज़िक टीवी की सारी टीम के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। इटरनल लाइफ टीवी की सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने सीनियर पास्टर नफजल साहब के लिए, उनके मिसेस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तो अपने खादम को, खादमा को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह देख खुदा इटरनल लाइफ चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने सारे खादमों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने आप के लिए, फैमिली के लिए, खानदान के लिए बरकत चाहते हैं। जितने भी आइज़िक टीवी के पार्टनर्स हैं पा खुदा, जो दे यकियां हदिये नजराने पेश करते हैं, जिनके दिए हुए रुपए
पैसे के वसीला से पूरी दुनिया के अंदर आइज़िक टीवी की नशरियात जारी हैं, लोग बरकत पा रहे हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह दे खुदा आइज़िक टीवी के तमाम कोऑर्डिनेटर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जितने भी गॉड ब्लेस प्रोग्राम करते हैं उनके लिए बरकत चाहते हैं। जो डोर टू डोर के प्रोग्राम करते हैं, होस्ट है पा खुदा, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जिन जिन शहरों के अंदर खुदा आइज़िक टीवी के कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, उनके घरानों के लिए, खानदानों के लिए, फैमिलीज के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। यस्सु के नाम से सदर पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम के लिए, पाक आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, अदलिया के लिए, जजेस के लिए, उज़रा आला के लिए, गवर्नर्स के लिए, इसी तरह तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और अपने मुल्क पाकिस्तान की सारी डिनोमिनेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम फादर साहबान के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, पास्टर साहबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, सिस्टर्स के लिए, मुबशर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और जितने भी मसीह चैनल्स हैं पा खुदा, उनके लिए, उनके ओनर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। मीडिया के जरिया से तेरे कलाम को फैलाया जा रहा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के सारे विनिसर प्रोग्राम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ईमान रखते हैं कि हमने जो कुछ मांगा तूने आसमान को खोल कर इनायत किया। मसीह के नाम से आमीन, आमीन। सो थैंक यू मेरे अजीजों। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत ज़्यादा बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव किया। इसके साथ ही पास शौकत फजल को इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे नए प्रोग्राम में आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। वी लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे तमाम नाजरीन और प्रेयर वॉरियर्स को मुतला किया जाता है कि अब आप आइज़िक टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहने, कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट